अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देयर वीवर्स, 13 नवंबर 2025 को पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 का बकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी ईएसई यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जो तकरीबन 299 सीट्स हैं पंजाब वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इस पर पूरी तफसील के साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि यानी किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इसके लिए हर सब्जेक्ट को अलग अलग से सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि अक्सर कैंडिडेट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर पूरी तफसील के साथ एक वीडियो बना दी जाए, ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाए। लेकिन व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं और वहां पर अक्सर नेट का इशू होता है और वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया होगा। अगर किसी भाई को, किसी बहन को ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम घर बैठे हुए आपका जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी कि इसके हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाए। तब चलो वीवर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। अच्छा वीवर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ईएसई यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की सीट्स अनाउंस की गई हैं, इसके लिए अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। अप्लाई की लास्ट डेट है जो 28 नवंबर 2025 है। कोशिश करनी है कि आपने इससे पहले ही अप्लाई कर लेना है, क्योंकि बात इस तरह से होता है कि जब आप लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं कि लास्ट डेट से पहले तकरीबन 1 या 2 दिन पहले जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वेबसाइट पर रश हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाती है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपने 28 नवंबर 2025 जो है ना इसकी लास्ट डेट याद रखनी है। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आपने उनको पहले से ही रेडी करके रख लेना है। सबसे पहले व्यूअर्स सीएनआईसी यानी कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, जो कि बिल्कुल वैलिड हो, ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी ना हो, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, आपका अपना हो, ओरिजिनल हो, वो आपने अपने पास रख लेना है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। इसके बाद व्यूअर्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि जो इतनी सी फोटो होती है ना वो आपके पास होनी चाहिए और वो वाली पिक्चर होनी चाहिए जो आपकी रिसेंट बनी हो, यानी कि ये ना हो कि 2 साल पहले की हो। जब आप पिक्चर अपलोड करते हैं बाज़ वक़्त इस तरह से होता है कि वो पिक्चर बहुत ज्यादा पुरानी अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करने में मुश्किल पेश आती है। आपने कोशिश करनी है जो 2-3 दिन पहले हो या 10 दिन की पहले हो तो आप उसको जो है ना वो अपलोड करें। जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास, जब आप इस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए ताकि अप्लाई करते वक्त आपको परेशानी ना हो। बात आप बाद में भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि डेटा एंटर करते वक्त उसकी जो है ना पासिंग आउट की डेट और जब आपने पेपर दिए होते हैं उसकी बात इस तरह से जो है ना वो डेटा पुट करना होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना आपके पास लाजमी है। इसके बाद बैचलर्स की डिग्री, बैचलर की डिग्री का जो है ना वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर किसी के पास ट्रांसक्रिप्ट है, उसको बकायदा तौर पर डिग्री नहीं मिली तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो डेटा जो है ना आपने पुट कर देना है। इसके बाद मास्टर की डिग्री, अगर किसी के पास मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब जो है ना आपके पास मास्टर की जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट होना लाजमी है, या फिर डिग्री है तो डिग्री वेल एंड गुड हो गया। इसके बाद डोमिसाइल, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अक्सर सवाल करते हैं सर हमारा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, हम ये करें हम वो करें, किस तरह से इसको देखा जाएगा, क्या डोमिसाइल जरूरी है। डोमिसाइल देखिए पंजाब के हवाले से ये सीट्स अनाउंस होती हैं, तो जो कैंडिडेट्स भी इस पर ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसका डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर किसी के पास नहीं है, किसी का गुम हो गया है तो कोशिश करें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप एक आधे दिन में जो है ना या फिर 2-3 दिन में अपना डोमिसाइल जो है ना इसको लाजमी क्लियर कर लें। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपीरियंस लेटर, अगर किसी पोस्ट में
अगर किसी को लिंक चाहिए हो ना उन पोस्ट का, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं आपको लिंक जो है ना वो फौरन सेंड कर दूंगा। अगर एक्सपीरियंस लेटर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोस्ट है उसमें आपका एक्सपीरियंस भी, टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपके पास जो है ना उस स्कूल का लेटर होना लाजमी है, या फिर नहीं भी होगा तो कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये जस्ट उन्होंने प्रेफरेंस के लिए पूछा है, लेकिन जरूरी नहीं है। यानी कि ईएसई एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उसमें किसी किस्म के एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये इसके इसके अलावा और कोई चीज भी नहीं है। ये वो तमाम चीजें हैं, कोशिश करें कि आप इनको जो है ना वो लिख लें या फिर ऐसे याद कर लें ताकि आपको जो है ना आसानी हो सके। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उस पर पूरी तफसील के साथ बता दिया कितनी सीट्स हैं, किन के लिए हैं, मेल एंड फीमेल के लिए, एज का, यानी कि कंप्लीट क्राइटेरिया बता दिया। लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की सीट्स अनाउंस की गई हैं, एक सब्जेक्ट की नहीं है। जर्नल भी है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को भी टारगेट किया गया है। कौन कौन से हैं? साइंस है, साइंस के लिए 65 सीट्स का ऐलान किया गया। अब साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है? इसमें केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है, ज़ूलॉजी भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है। यानी कि ये वो तमाम कैंडिडेट्स जो साइंस में ये सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो वो उनके लिए भी सीट्स है 65 है, वो आसानी से इन पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए, माइनॉरिटी कोटा के लिए भी इनका ऐलान किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है स्पेशल सब्जेक्ट की, इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए टोटल 32 सीट्स का ऐलान किया गया, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू के लिए 20 सीट्स का ऐलान किया गया है। मैथ के लिए 53 सीट्स का ऐलान किया गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, वहां पर लिखा होगा, एड में लिखा होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, पीटीआई लिखा होगा वहां पर, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। वहां पर अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है। उसकी 54 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके बाद वीवर्स अरेबिक की बात करें तो अरेबिक के लिए 40 सीट्स का ऐलान किया गया है। इस्लामिक स्टडीज की बात करें तो इसके हवाले से भी कुछ सीट्स हैं, और लैब असिस्टेंट की टोटल 5 सीट्स का ऐलान किया गया। इस तरह से वीवर्स ये टोटल 299 सीट्स बनती हैं। अगर हम देखें, यानी कि इधर ही लिख देते हैं, यानी कि 299 सीट्स हैं ईएसई की। ये जो पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 अनाउंस हुआ है। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस हवाले से जो भी नई इंफॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। एक और व्यूअर्स बात, अगर किसी को इनमें कुछ मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका फौरी रिप्लाई होगा। अब फौरी से मतलब ये नहीं है कि जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं फौरन 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर दूं व्यूअर्स, क्योंकि इस तरह से होता है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई मुश्किल पेश आ रही होती है और वो मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन बात बात इस तरह से होता है कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता किसी मसले की वजह से, या फिर किसी मजबूरी की वजह से, या फिर टाइम शॉर्ट होने की वजह से। लेकिन मुझे मैसेज रिसीव हो जाते हैं, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं उनको लाजमी रिप्लाई करता हूँ। तो चलो व्यूअर्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।